सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज रामायण में लवकुश कांड में आगे की कथा, जिसमें ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई तो कैसे जीवित हुआ। उसी समय उस ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा। भक्तों के भयहारी सुखदायक राम जी नगर में आए। श्री रामचंद्र जी ने उठकर संध्या वंदन किया और भक्तों को सुख देने वाले शिव जी का पूजन किया। तब महाराज ने भोजन करने के पश्चात शयन किया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जब 4 घड़ी दिन रह गया तो श्री रामचंद्र जी की सभा जुड़ी। प्रभु ने सब भाइयों समेत पुराण सुने। फिर दया निधान ने शुभ दान किए। फिर संध्या वंदन आदि करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर को चले। नित्य अनेकों दूत अयोध्यापुरी में जाते और संध्या समय आकर प्रभु को सब समाचार सुनाते हैं। पृथक पृथक दूतों की वाणी प्रभु ने सुनी। हे पार्वती, उसमें से एक दूत नहीं बोला। उस दूत ने कुछ नहीं कहा तो राम जी ने उससे सादर आदर के साथ पूछा। उसे शीघ्र कहते न बना। फिर बोला, एक धोबी अपनी स्त्री को डांटकर व्यंग वचन कह रहा था। दूत के वचन सुनकर कृपा निधान हरि ने मन में रख लिए। रात में स्वप्न में भी ऐसा देखा तो जाकर बड़े ही दुखी हुए। जब 1 युग राज करके बीत गया तब कृपा ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। सीता जी को वन में भेज दूं, जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म न जाए। मन में निश्चय करके सीता जी के पास आए और सादर वचन बोले, हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र छाया में जाकर रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। तब उस छाया से प्रभु ने समझा कर कहा, जो मन में भावे सो वर मांग लो। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के सुंदर आश्रम छोड़कर मैं घर आई हूँ, इससे मन में बड़ा संकोच है। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के भूषण वस्त्र उनकी रुचि के अनुसार पहनाए। कृपा निधान ने कहा, प्रातःकाल तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। प्रातःकाल जगतपति लक्ष्मी निवासी राम जी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशमान मुख को देखकर हर्षित होकर गाने लगे। भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जहाँ कृपा निधान प्रभु थे वहां गए। प्रभु पर शीश नवाकर प्रणाम किया। प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। कांतिहीन संकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थरथर कांपने लगे। श्री रघुवीर जी का चरित्र जाना नहीं जाता। सांस लेकर कुसुमय जानकर राम जी मनोहर गूढ़वाणी बोले, हे तात, मेरे वचन हृदय में रह कर जानकी को वन में ले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहम कर सूख गए। शरीर जलने लगे, हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। सब इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न ने नेत्रों में झल भरकर कहा, हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत की माता है, उन्हें सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं। किसी कारण से आपने जानकी जी का त्याग किया है। वे तो मन, वाणी और कर्म से आपके चरणों की प्रेमिका है। हे सर्वज्ञ, हे गर्भिणी सुनी है, वे गर्भिणी सुनी है। आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य कहे हैं? यह सुनकर राम जी के कमल नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। हे तात, तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है। हे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मानो और जानकी जी को वन में लिवा ले जाओ। प्रभु के कठोर वचन सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी मति तो थोड़ी है और आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी विनय सुनिए। अब भरत जी की विनय सुनेंगे। कल को उठी मध्यान्ह कीन रघुनंदन पूजी पुरारी भक्त उरचंदन भोजन शयन जगत पति कीना निज निज धाम सवन पग दीन्हा। रहा दिवस जब घटिकाचारी जूरी सभा तब आय खरारी। सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता दिए दान शुभ दया निकेता। सबहि संध्या वंदन कीना भवन चले प्रभु आय सदीन्हा। नित्य कोटि चर अवध सिधावै सांझ समय सब खबर सुनावै। पृथक पृथक सुनि चर वरवानी बोल न एक सुसुनहु भवानी। कछु कही न जाई सो पूछी सादर वचन वेगिन आवही। एक रजत पत्नी कहत डांटत व्यंग वचन सुनावही। सुनि सकल कृपा निधान चर के मध्य उर राखे हरि।
निसि स्वप्न देखत जगत पति पुनि जागी दारुण दुख हरि करी। बीति अवध प्रमाण युग कीन विचार कृपाल, एक सहस पितु काज को होगो मैं यही काल। त्यागो जनक सुता बन पाही, माही राखो सुति पथ धर्म न जाही। दे मन ठीक सिया पह आए, सादर बोले वचन सुहाए। निज छाया मही राखी विनीता, रहो जाय निज धाम पुनीता। प्रभु पद बंद गई नभ सोई, जीव चराचर लखी न कोई। तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भावत मांगहु वर जाई। नाथ सात मुनि धाम सुहाई, आई तजी गृह मन सकुचाई। मुनि तिय भूषण सकल सुहाए, पहिराए प्रभु जो मन भाए। हसी कही कृपा निकेत सकारे, पूजई मन अभिलाष तुम्हारे। होत प्रात जगत पति, जागे रमा निवास। याचक जन गावत मुदित, लखी मुख कंज प्रकाश। भरत शेष रिपु दमन समेता, आए जहाँ प्रभु कृपा निकेता। कीन प्रणाम माथ महिलाई, बोले नहीं कछु श्री रघुराई। वदन विलोक सशंकित अंगा, श्रीहत देखी वपुस कर संरंगा। थर थर कांपत तीनों भाई, जान न जाय चरित रघुराई। ले सांस अरु कुसुमय जानी, बोले गूढ़ मनोहर वाणी। वचन मोर उर राखो व्राता, लेवन जाहु जानकी ताता। सूखी सहमी सुनि वचन कराला, जरे गात उर उपजी ज्वाला। हस हक सत्य कहत रघुराया, असमंजस उर सुनि खगराया। भरत आदि व्याकुल अनुजा, नहीं आवत कह वैन। जोरी युगल कर शत्रुघ्न, कहत नीर भरि नैन। सुनि प्रभु वचन हृदय विलखाना, जगत जननी सिय सब जग ना जाना। जगत पिता प्रभु सब उर्वासी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। कारण कवन जान की त्यागी, मन वच कर्म तब पद अनुरागी। सुनि सर्वज्ञ सब सगर विणि जानी, ऋष परिहास के सत्य सुवानी। पंकज नयन नीर भरि आए, कही प्रिय वचन अनुज समुझाए। आय सुमूर टरहि जो ताता, रहि न प्राण तात मम गाता। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मम वचन पालि लघु भाई, तात जान की जासु लिवाई। भरत कहो युग जोरी कर, सुनि प्रभु वचन कठोरा। सुन विनती विनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ हमय मति थोर। सियावर रामचंद्र पति जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस मिलते हैं हम लोगों को, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।